तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति के परिचय में आज हम लोग एक और प्रश्नावली डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्नावली 8.3 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 8.3 क्योंकि 8.2 का हमने एक ही वीडियो में पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उसको देखिए। एक ही वीडियो में आपको प्रश्नावली 8.2 पूरा का पूरा आपका सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.3 और प्रश्नावली 8.3 में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक। ठीक है, शुरू में ही आपको बता दे रहे हैं क्योंकि हम लोग इसको दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। आप भी जानते हो प्रश्नावली 8.3 में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको प्रूफ करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो उसमें कुल 10 प्रश्न हैं जिसको हमको प्रूफ करना है। और प्रूफ करने वाला जो आपका पार्ट है हम चाहते हैं कि उसको हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो बनाकर सिद्ध करवाएं, क्योंकि उसमें केवल और केवल हम चाहते हैं कि 10 प्रश्न रहें और वो 10 प्रश्न आपके बोर्ड पेपर के हिसाब से लगवाया जाए ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाओ। इसमें अगर हम मर्ज कर देंगे तो हो सकता है कि वीडियो 2 घंटे की बन जाए, तो थोड़ा सा वहाँ पर अच्छा नहीं रहेगा। इस वजह से हम इसको दो पार्ट में पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट है प्रश्नावली 8.3 का। इसका दूसरा वाला पार्ट भी आएगा, ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 को ही स्पेशल डिस्कस करेंगे, जिसमें कुल 10 प्रश्न हैं। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं। और आज के प्रश्नों को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब जब कर लेते हो तो जो भी वीडियो हम लेकर आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाती है और आप बिना देरी किए वीडियो को आराम से एक ही जगह पर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने से पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति के फार्मूला बताएंगे। इवन उनको बोला जाता है त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, यानी एक तरीके से फार्मूला। उन फार्मूला को आपको कहीं ना कहीं लिख लेना है, उसको ध्यान में रखना है। उन्हीं फार्मूला की मदद से आपका जो आगे का क्वेश्चन है सॉल्व होगा। जो प्रश्नावली 8.3 है वो विदाउट फार्मूला आप कोई भी क्वेश्चन लगा ही नहीं सकते। इस वजह से सबसे पहले हम आपको यहाँ पर फार्मूला बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो सवाल है इसको हम लोग यहाँ पर हटा देते हैं। तो क्वेश्चन को हमने रिमूव कर दिया, यानी हटा दिया। अब हम आपको बताते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीका, इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति, यहाँ पे लिख भी देते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीका। देखिए त्रिकोणमिति सर्वसमीका, आप इसे फार्मूला भी समझ सकते हो त्रिकोणमिति का। आपका फार्मूला यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, आपको 3 महत्वपूर्ण फार्मूले पते होना चाहिए, उसकी मदद से आप और फार्मूला बना सकते हो। जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखिए पहला वाला फार्मूला, यहाँ पर पहला फार्मूला एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। पूरी तरीके से हम आपको समझाते हुए चीज़ों को चलेंगे। तो सबसे पहले जो फार्मूला होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये मेन फार्मूला है आपका। ठीक है, इससे 2 फार्मूले आपके और बनेंगे। कौन कौन सा? एक बनेगा, अगर आप साइन स्क्वायर थीटा का केवल मान निकालना चाहते हो, ये प्लस से बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। और अगर आप केवल कास स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहते हो, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको बराबर के उस तरफ लेकर जाओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप देखो, एक मेन फार्मूले से आपने 2 फार्मूला और बना दिया। यानी जो मेन फार्मूला आपका था वो था आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 के।
उसके बाद आपने फार्मूला बनाया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये जो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है वो कहाँ से आया, यहाँ पर देखिए ये प्लस है, प्लस बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये प्लस उस तरफ गया माइनस बन गया तो बना 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई। सेम टू सेम अगर हमको कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करनी है तो साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के उस तरफ लेकर चले जाइए, तो कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आपने पहला वाला जो फार्मूला था उससे आपने दो फार्मूले प्राप्त कर लिए। अब चलिए बात करते हैं दूसरे वाले फार्मूले की। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरा फार्मूला होगा, दूसरा फार्मूला वो होता है आपका कितना, वो होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। ये मेन फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। अगर हम यहाँ पर इससे सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस उस तरफ चला जाएगा तो प्लस बन जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला बना आपका, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर हम केवल टैन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो देखिए टैन स्क्वायर थीटा बराबर, ये जो माइनस है इसको बराबर के उस तरफ लेकर चले जाइए तो प्लस बन जाएगा, जैसा कि यहाँ पर बना है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो हमको केवल टैन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो ये जो 1 है इसको बराबर की इस तरफ लाइए तो ये माइनस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर है, ये जो प्लस है बराबर की इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है मेन फार्मूला। उसमें अगर हम देखें सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये फार्मूला निकल कर आता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पर टैन स्क्वायर थीटा बराबर देखें तो ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये दो फार्मूले आपको समझ में आ गए। अब एक फार्मूला और बताते हैं, 3 मेन फार्मूले हैं, फिर उसके बाद कुछ फार्मूले हम आपको और बताएंगे, फिर सवाल लगाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा जो फार्मूला होता है वो होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो अगर आप यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे तो ये माइनस उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। और कहीं अगर आप कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने बैठ गए तो ये 1 को इस तरफ लेकर आइए तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर हमने कुल मिला जुला कर 3 इधर 3 इधर 3 इधर, 3 दूना 6 3 त्रिका 9 फार्मूले को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ लिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम आपको आगे और फार्मूला बताएंगे जिनकी मदद से आप सवालों को और बेहतरीन कर पाओगे। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको यहाँ पर मिटाने वाले हैं। तो इसको हम लोग मिटाकर आगे का जो फार्मूला है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम लोग अब और फार्मूले को डिस्कस करते हैं, क्योंकि केवल यही 9 फार्मूले अप्लाई नहीं होंगे, और भी बहुत सारे फार्मूले हैं जो आपके काम के हैं, आपको जानना चाहिए। बहुत सारे फार्मूले तो हम देखते हैं आपकी किताब से गायब ही कर दिया है। ठीक है, आपकी किताब में बहुत सारे फार्मूले अभी हम ऐसे लिखेंगे जो है ही नहीं, लेकिन उसका यूज आपके सवाल में बराबर दिया है। हमें नहीं समझ में आता क्यों गायब कर दिया, बट आपको पढ़ना चाहिए उन फार्मूलों को। ठीक है, पहले किताब में देता था, आप पूरा का पूरा ख़त्म ही कर दिया। तो यहाँ पर देखिए अगला जो हम फार्मूला डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके का होगा कि अगर हम आपको बताएं तो देखिए साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक, यानी साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो कौन होता है, कोसेक थीटा होता है। और जो कॉस का उल्टा होता है वो होता है आपका सेक थीटा। और जो टैन का उल्टा होता है वो होता है आपका कॉट थीटा। या हम इसका व्युत्क्रम कहें तो गलत नहीं होगा, यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा,
और tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा, या कोसेक का उल्टा होता है साइन, सेक का उल्टा होता है कॉस, और कॉट का उल्टा होता है यहाँ पर tan। हम कैसे कह रहे हैं, देखिए जब हम आपको प्रश्नावली 8.2 पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात। इवन प्रश्नावली 8.1 में ही हमने आपको शुरू में ही बता दिया था त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। जैसे अगर हम साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात बताएं तो होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन कोसेक का होता है कर्ण बटा लंब। देखिए दोनों एक दूसरे के उल्टा है कि नहीं है, यहाँ पर लंब बटा कर्ण है और यहाँ पर कर्ण बटा लंब। अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी तो वहाँ पर हमने आपको बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाल बटा कक्का के नियम से हमने उसको समझाया था आपको, ठीक है। तो वहाँ से हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि साइन थीटा का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन वहीं कोसेक का जो होता है वो होता है कर्ण बटा लंब, यानी ये एक दूसरे के उल्टा हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, लेकिन सेक का होता है कर्ण बटा आधार, ये भी एक दूसरे का उल्टा है। ऐसे अगर हम tan की बात करें तो लंब बटा आधार, लेकिन कॉट की बात करेंगे तो आधार बटा के लंब। इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा है, ठीक है। तो अगर हम इसको उल्टा लिखना चाहें तो हम देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ये तो बहुत शॉर्टकट में हमने बता दिया, बट अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। उल्टा का मतलब होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब 1 बटा होता है। या हम ऐसे लिखना चाहें या कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, यानी जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है और जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो दोनों का मतलब सेम है। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। अगर हम दूसरा लिखें, ये तो मान लेते हैं पहला है, और दूसरा लिखें कॉस का, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो आप कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। ये आपके फार्मूले हैं, इसको आप लिखते चलिए हमारे साथ, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। उसके बाद अगर हम तीसरा की बात करें, तीसरा क्या है आपका, यहाँ पर अगर हम बात करें tan थीटा का, तो देखिए tan थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉट थीटा, या अगर हम लिखना चाहें ऐसे, या कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा, ठीक है। लेकिन tan का एक और भी फार्मूला होता है, कौन सा, एक tan थीटा बराबर देखिए ऐसे भी होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। और अगर यहीं हम कॉट थीटा का निकालें, ये उलट जाएगा, यानी ये उलट के हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इस तरीके से हमारा ये फार्मूला तैयार हो गया, ये व्युत्क्रम वाला फार्मूला है, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 बटा आपका कॉस थीटा। तीसरा है tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। अगर हम tan थीटा का एक और फार्मूला निकाल कर बताएं तो ये होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा में ये जस्ट उलट जाएगा, यानी ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई। अब हम आपको कुछ और फार्मूले सजेस्ट करेंगे, ठीक है, जो आपके किताब में तो नहीं मिलेगा बट उसका यूज आपके किताब में देखने को मिलेगा। अगर आप उसका यूज करोगे तो बहुविकल्पी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कुछ ही समय में सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इसको हम मिटा के वो भी फार्मूला आपको लिख देते हैं, फिर हम लोग प्रश्नावली लगाना शुरू करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ और फार्मूले आपको लिख देते हैं जो आपकी किताब में आपके लिए ज़रूरी है। कौन सा फार्मूला, एक तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। cos 2 थीटा का फार्मूला सिंपली होता है यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका बेसिक फार्मूला है, ठीक है। बट अगर इसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 cos स्क्वायर थीटा
-1। एक फार्मूला और इसका होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला इसका और होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। इवन ये वाला फार्मूला आप देखे होंगे जब हम प्रश्नावली 8.2 का बहुविकल्पी क्वेश्चन करवा रहे थे तो हमने ये वाला फार्मूला यूज किया था। ये किसका फार्मूला है? cos 2 थीटा का। ये सभी cos 2 थीटा के फार्मूले हैं। इन सभी का मान कितना होगा? cos 2 थीटा। ये सभी cos 2 थीटा के फार्मूले हैं, तो इसका यूज आपके सिलेबस में है, ठीक है। इसका यूज है, इस वजह से इसको बता दिए। बाकी साइन 2 थीटा, tan 2 थीटा, cot 2 थीटा, इन सभी का यूज नहीं है तो हम इसको नहीं बताते हैं, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। इसका इस्तेमाल हम लोग अपने सवालों में करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली को हम लोग यहाँ पर लगाना अब शुरू करेंगे। इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे मिटा देते हैं, ठीक है। जब तक हम इसको मिटाते हैं आप पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम लोग सवाल को लगाने वाले हैं। और प्रश्नावली 8.3 एक ऐसा प्रश्नावली है जिसमें विदाउट फार्मूला आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसी वजह से हमने फार्मूला को सबसे पहले बता दिया। उसके बाद यहाँ पर अब क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर? प्रश्नावली 8.3 का पहला का त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको साइन को कुछ ऐसा करना है कि ये काट में कन्वर्ट हो जाए। उसी तरीके से आपको सेक को ऐसा करना है कि ये काट में बदल जाए, और tan को ऐसा करना है कि ये काट में कन्वर्ट हो जाए। यानी साइन को आपको कन्वर्ट करना है किस में? cot ए में। सेक को भी कन्वर्ट करना है यहाँ पर cot ए में, और tan ए को भी किस में कन्वर्ट करना है? cot ए में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से पहले साइन को, फिर यहाँ पर आपका सेक को, और फिर tan को कन्वर्ट करते हैं cot ए में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला सवाल स्टार्ट हो गया है। पहला, ये क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम साइन को किस में कन्वर्ट करेंगे? कॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम आपके एक फार्मूला बताए थे। कौन सा फार्मूला? देखिए, जो साइन ए होता है वो उल्टा होगा 1 / कोसेक ए का। तो साइन ए बराबर हमने लिख दिया 1 / कोसेक ए। अब यहाँ पर अगर हम कोसेक स्क्वायर ए का फार्मूला याद दिलाएं आपको, तो ये फार्मूला बना था 1 + cot स्क्वायर ए। ये फार्मूला बना था आपका। बट हमको कोसेक स्क्वायर ए का मान नहीं चाहिए, हमको चाहिए केवल और केवल कोसेक ए का मान। तो ये जो स्क्वायर है बराबर के उस तरफ जाएगा, ये बन जाएगा आपका यहाँ पर वर्गमूल। इस तरफ तो ये वर्ग था, उस तरफ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा अंडरवुड में 1 + cot स्क्वायर ए। ये किसका फार्मूला हमने बना दिया? ये बना दिया cos ए का फार्मूला, ठीक है। आपके सामने सारी चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं ताकि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाओ। तो देखिए, हमको अगर कोसेक की जगह पर कोसेक की वैल्यू अंडरवुड में 1 + cot स्क्वायर ए लिखना पड़े, ये जो साइन है आपका वो कॉट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1 / कोसेक ए का मान क्या है? यहाँ पर 1 + cot स्क्वायर ए। यानी साइन जो है आपका कॉट में कन्वर्ट हो चुका है, और यही आपका आंसर है। इसको आंसर लिख दीजिए, हो गया आपका। ये तो हो गया, हमने साइन को किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉट में कन्वर्ट कर दिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पर सेक को कॉट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लिखें सेक ए बराबर, तो आप जानते हो सेक जो होता है वो क्या होता है? एक तरीके से यहाँ पर सेक को कन्वर्ट करने वाले हैं, तो सेक स्क्वायर ए बराबर, पहले देखिए सेक स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर ए। यही फार्मूला होता है आपका। उसके बाद अगर हम देखें तो स्क्वायर को इस तरफ लेकर जाएं, ये हो जाएगा सेक ए बराबर
अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए सेक ए बराबर क्या होता है, अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आप जानते हो tan को अगर हम कॉट में कन्वर्ट करना चाहें तो tan का उल्टा कॉट होता है, तो यहाँ पर हम लोग tan का उल्टा लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा सेक ए बराबर अंडर रूट में 1 प्लस tan ए का उल्टा हो जाएगा 1 बटा कॉट, अब स्क्वायर लगाए तो यहाँ पर स्क्वायर ए कर दीजिए, यानी ये हो गया आपका कितना, सेक ए बराबर 1 बटा यहाँ पर 1 प्लस 1 बटा काट स्क्वायर ए अंडर रूट में, तो काट स्क्वायर ए का 1 में गुणा करवा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, सेक ए बराबर अंडर रूट में काट स्क्वायर ए का 1 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा, काट स्क्वायर ए। तो देखिए ऊपर वाला जो काट स्क्वायर प्लस 1 है उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, बट यहाँ पर काट स्क्वायर ए जो बटे में है उसका वर्गमूल निकलेगा, तो उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा सेक ए बराबर, अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1 को पहले लिख सकते हो आप ऐसे, 1 प्लस काट स्क्वायर ए, हर का इसके वर्गमूल निकल जाएगा काट स्क्वायर ए का, तो ये हो जाएगा कॉट ए, यानी सेक ए को भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉट में कन्वर्ट कर दिया। देखिए इधर है सेक और ये है आपका कॉट। ठीक है, अब हमारा जो बचा है वो बचा है tan ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना, तो हम लोग जानते हैं tan ए बराबर क्या होता है, 1 बटा कॉट ए होता है, तो tan डायरेक्टली कॉट में कन्वर्ट हो चुका, बस यहाँ पर आपको लिखना था tan ए बराबर 1 बटा कॉट ए, ये कन्वर्ट हो चुका, तो सबसे सरल ये वाला था। ये दोनों जो थे इसको हमने फार्मूला की मदद से कॉट में कन्वर्ट कर दिया, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को समाप्त कर दिया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इरेज करेंगे और बढ़ेंगे अपने दूसरे वाले क्वेश्चन में, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं और दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पर यहाँ पर लग चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है हमारा वो आपसे कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। कहने का मतलब ये है कि देखिए त्रिकोणमितीय में कुल 6 मान होते हैं, कौन कौन से, तो आप कहोगे सर साइन ए, कॉस ए, उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं tan ए, उसके बाद कॉट ए, फिर हो जाएगा सेक ए और लास्ट में हो जाएगा कोसेक ए। ये जो 6 मान लिखा है इसमें कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, यानी यहाँ पर साइन ए को आपको किस में लिखना पड़ेगा, सेक ए में, कॉस को भी लिखना पड़ेगा सेक ए में, tan को भी सेक ए में, कॉट को भी सेक ए में, सेक तो है ये नहीं रहेगा क्योंकि सेक की ही बात हो रही है, तो बचा कौन, कोसेक, तो कोसेक को भी किस में कन्वर्ट करना रहेगा, सेक ए में कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, यहाँ जो कि पहला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें तो हम केवल 3 मान को कन्वर्ट किए थे कॉट में, यहाँ पर 6 मान है जिसमें से एक मान आपको कन्वर्ट नहीं करना है, बाकी बचे हुए मान को उसी एक मान में कन्वर्ट करना है, यानी सेक को आपको कन्वर्ट नहीं करना है, बाकी जितने भी बच जाते हैं ये पांठो उन सभी को सेक में कन्वर्ट करना है। तो चलिए बारी बारी से इसको लगाते हैं और देखते हैं कौन सा फार्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग साइन को पकड़ेंगे और इसको सेक में कन्वर्ट करेंगे, तो आप जानते हो, क्या जानते हो, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कास स्क्वायर ए, यही होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऐसे लिख देंगे साइन स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कास का उल्टा होता है सेक, तो ये हो जाएगा 1 बटा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर सेक स्क्वायर ए का 1 में गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 का सेक स्क्वायर में गुणा होगा सेक स्क्वायर ए प्लस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर इस तरफ है
तो उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। ये हो जाएगा साइन ए बराबर यहाँ पर अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए प्लस 1 बटा सेक स्क्वायर ए। तो देखिए जो ऊपर वाला है सेक स्क्वायर ए प्लस 1 उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन जो हर में है सेक स्क्वायर ए इसका वर्गमूल निकलेगा। तो यहाँ पर इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, साइन ए बराबर ये 1 को पहले लिख दीजिए तो 1 प्लस सेक स्क्वायर ए बटे में हो जाएगा सेक ए। ठीक है, ये हो गया आपका साइन, जो कि किस में कन्वर्ट हो चुका है, सेक में कन्वर्ट हो चुका है। यानी साइन को हमने किस में चेंज कर दिया, सेक में चेंज कर दिया। इतनी बात समझ में आई। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, अब हम लोग चलते हैं कॉस को लेकर। तो आप जानते हो, क्या जानते हो, जो कॉस ए है वो सेक का उल्टा होता है। यानी अगर हम कॉस ए को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 बटा सेक ए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हमने बहुत ही सरल तरीके से कॉस को सेक में कन्वर्ट कर दिया। इतनी बात समझ में आई। अब बात कर लेते हैं टैन का। तो आप जानते हो टैन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अभी अभी हमने सर्वसमीका का फार्मूला लिखवाया है आपको कि टैन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो जो स्क्वायर है उस तरफ जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। ये हो जाएगा आपका टैन ए बराबर अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यानी जो स्क्वायर है उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। उसके बाद बचा है कॉट। तो कॉट को अगर हम लोग देखें तो कॉट का उल्टा होता है 1 बटा टैन। तो यहाँ पर कॉट का उल्टा 1 बटा टैन लिख देंगे। टैन की वैल्यू आपको पता है कॉट के पदों में, सॉरी सेक के पदों में, तो हम लोग उसी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो 1 बटा टैन की वैल्यू क्या है आपका, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यानी कॉट जो है हमारा वो सेक में कन्वर्ट हो चुका है। अब बचा है आपका सेक। सेक को तो लेना ही नहीं है, कोसेक को लेना है। तो यहाँ पर चलिए कोसेक को सॉल्व कर देते हैं। अगर आप बात करोगे कोसेक का, तो कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। यानी इसको लिख सकते हो आप 1 बटा साइन ए। अभी अभी हमने आपको लिखवाया है। तो कोसेक ए बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन ए। और साइन ए की वैल्यू देखिए आपने निकाल के रखा है यहाँ पर अंडर रूट में 1 प्लस सेक स्क्वायर ए बटा सेक ए। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू रख दीजिए। ये हो जाएगा आपका कितना, कोसेक ए बराबर 1 बटा साइन। तो साइन का मान है यहाँ पर अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा, सेक ए। इस तरीके से। तो यहाँ पर जो आपका हर है वो बन जाएगा अंश, और जो आपका अंश है वो बन जाएगा हर। यानी ये उलट जाएगा। तो इसको अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, कोसेक ए बराबर सेक ए बटे में इस 1 को पहले लिख दीजिए। तो 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए। यानी हमने फाइनली कोसेक को भी किस में कन्वर्ट कर दिया, सेक में कन्वर्ट कर दिया, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो कोसेक को भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सेक में कन्वर्ट कर दिया। अब हमको यहाँ पर भी इसको आंसर ऐसे लिख देते हैं ताकि समझ में आए कि हाँ हमने इसको हल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने साइन को सेक में कन्वर्ट कर दिया, फिर यहाँ पर कॉस को सेक में कन्वर्ट कर दिया, टैन को सेक में कन्वर्ट कर दिया, कॉट को कर दिया, और लास्ट में कोसेक को कर दिया। तो पूरा का पूरा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो बहुविकल्पी है। तो बहुविकल्पी भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो आपके पेपर में 20 नंबर तो बहुविकल्पी ही आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देंगे और बढ़ जाएंगे आगे। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है जिसमें कुल 4 प्रश्न हैं और चारों प्रश्न बहुविकल्पी हैं। तो बहुविकल्पी क्वेश्चन में समय आपको बहुत ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन को रफ में लगाने लगते हैं। ठीक है, और वैसे सवाल लगा देते हैं जैसे आपको 2 नंबर 4 नंबर या 6 नंबर के क्वेश्चन लगाने होते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है।
आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन में कम से कम समय में सटीक उत्तर लाना है। उसके लिए यहाँ पर देखिए, जो ये सारे क्वेश्चन हैं इसके लिए हम आपको तरीका, फार्मूला, सारा चीज़ बताएंगे, जिसमें आप केवल और केवल कुछ सेकंडों में उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम तीसरा क्वेश्चन का पहला देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका 9 सेक स्क्वायर ए, फिर -9, यहाँ पर tan स्क्वायर ए। कह रहा है कि ये बराबर है, किसके बराबर है? तो देखिए दोनों में 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और आपने अभी अभी फार्मूला भी पढ़ा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो इन दोनों की जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, यानी 9 गुणित्ते 1, तो बराबर कितना हो जाएगा? 9। यानी इस सवाल का जो उत्तर आएगा वो 9 आएगा। ठीक है, ये तो हम बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं, आप पेपर में इसको देखते ही टिक कर देना। 9 कॉमन लेना तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, जिसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 का 9 में गुणा कराएंगे तो 9 ही आएगा। यानी आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इसमें ऑप्शन नंबर बी आप देखिए 9 लिखा हुआ है और वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसको हम लोग मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है आपका? यहाँ पर कह रहा है दूसरा 1 प्लस tan थीटा, यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा, फिर प्लस यहाँ पर सेक थीटा। उसके बाद दूसरे कोष्टक में है 1 प्लस कॉट थीटा, फिर माइनस क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। कह रहा है कि ये किसके बराबर है, यानी इसके बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, 1 के बराबर है, 2 के बराबर है, या -1 के बराबर है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से हल करने जाओगे या कोई भी फार्मूला लगाकर हल करोगे तो कम से कम ये आपका 1 से 1.5 पन्ने में हल होगा। आप हल कर लेना इसको ऐसे गुणा करा के, फिर फार्मूला लगा के, कम से कम 1 से लेकर 1.5 पन्ने आपको लगेगा ही लगेगा। और बहुत समय ऐसी संभावना है कि ये 2 पन्ने तक का सवाल आपका बन जाए। सोचिए बहुविकल्पी क्वेश्चन है और अगर इसको लगाने बैठ जाएंगे 2 पन्ने में क्वेश्चन ये लगेगा, तो ये सवाल कितना लंबा है। बट यहाँ पर हम आपको एक जुगाड़ बताते हैं, फार्मूला बताते हैं या तरीका समझाते हैं कि आप केवल और केवल इसको 2 लाइन में हल कर लोगे। 2 पन्ने का सवाल आप केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में हल कर लोगे। बस आप इतना ध्यान दो कि यहाँ पर tan है और यहाँ पर कॉट है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। यहाँ पर सेक है और यहाँ पर कोसेक है। अगर आप थीटा के मान पर विचार करो, आपने प्रश्नावली 8.2 बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि जितना tan 45 अंश का मान होता है उतना ही cot 45 अंश का मान होता है। जितना tan 45 अंश का मान होता है उतना ही cot 45 अंश का मान होता है, यानी 1। और जितना sec 45 अंश का मान होता है उतना ही कोसेक 45 अंश का मान होता है, यानी कि √2। यहाँ पर √2 और यहाँ पर 1। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये मानकर चलें कि थीटा बराबर 45 अंश है तो हमारा उत्तर केवल और केवल 2 लाइन में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है ये मानकर चलेंगे कि 45 अंश है। तो यहाँ पर लिखिए 1 प्लस tan थीटा की जगह पर 45, फिर प्लस सेक थीटा की जगह पर 45, फिर दूसरे कोष्टक में 1 प्लस कॉट 45 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा कोसेक 45। ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, tan 45 का मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan 45 का मान 1 और सेक 45 का मान √2, जैसा कि यहाँ पर लिखा है।
उसके बाद 1 प्लस कॉट 45 का मान 1 होता है, कोसेक 45 का मान होता है अंडर रूट में 2, तो हमने रख दिया। अब देखिए यहाँ पर बन गया 1 और 1 2, फिर यहाँ पर प्लस अंडर रूट में 2, और ये बन गया 1 और 1 2 माइनस अंडर रूट में 2। ठीक है, तो ये एक कोष्टक में बना a प्लस बी, दूसरे में बना a माइनस बी, जिसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर है 2, तो 2 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पर है अंडर रूट में 2, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 2 दूना के 4, फिर माइनस हो जाएगा 2, तो 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। यानी इस सवाल का जो उत्तर है वो आएगा आपका 2। तो कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 2, और वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिना भटके क्वेश्चन को लगा सकते हो, और इसमें कोई भी आपका फार्मूला भी नहीं लग रहा, सिंपल सा लास्ट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है, उसको लगा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आप कहोगे सर 45 अंश ही क्यों लिए, 30 60 90 कुछ भी ले सकते थे, नहीं। आप देखो 45 अंश पर ही ये दोनों मान आपस में बराबर हैं, यानी tan का cot का 45 अंश पर ही मान बराबर होता है। उसके बाद अगर हम देखें सेक का और कोसेक का, ये दोनों 45 अंश पर ही बराबर होते हैं, अन्यथा ये आपस में बराबर नहीं होते, इस वजह से हमने यहाँ पर 45 अंश ही लिया है। तो ये रहा आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक करते हैं और बढ़ जाते हैं आगे, इसको इरेज कर दीजिए। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है यहाँ पर कोष्टक में सेक ए फिर प्लस tan ए, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन ए, ये बराबर है, यानी इसके बराबर क्या आएगा, तो इसके बराबर क्वेश्चन मार्क हम लिख देते हैं। देखिए हम लोग करेंगे क्या कि सेक को कन्वर्ट कर देंगे 1 कॉस में, तो इसको लिख देते हैं 1 कॉस से। और आप जानते हो tan का फार्मूला होता है साइन ए बटे में कॉस ए, तो हमने इसको लिख दिया साइन ए बटे में कॉस ए। शुरू में ही हमने ये फार्मूला आपको समझाया था। यहाँ पर इसको एज इट इज लिखते हैं, इसको कुछ भी नहीं करते, बल्कि इसके बटे में ऐसे 1 मान लेते हैं, क्योंकि आप जानते हो किसी भी संख्या के बटे में आप 1 मान सकते हो, तो हमने यहाँ पर मान लिया। अब देखिए इसका हर बराबर है, और जब इसका हर बराबर है तो अंश को चिन्ह के अनुसार जोड़ते हैं घटाते हैं, तो यहाँ पर चिन्ह जोड़ का है, यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस साइन ए, और ये समझिए गुणा है, यहाँ पर 1 माइनस साइन ए बटे में 1 है। ठीक है, अब करिए क्या, देखिए यहाँ पर है 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर है 1 माइनस साइन ए। इसका मतलब ये है कि एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, ऐसे समझिए ये एक कोष्टक में है a प्लस बी, दूसरे में है a माइनस बी, तो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a, फिर बटे में 1 का कॉस के साथ गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा कॉस a, तो ये हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर a, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और बटे में है कॉस a, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो कास स्क्वायर ए, और बटे में है कॉस ए, तो एक को कास से एक को कास खत्म हो जाएगा ऊपर, क्योंकि कास स्क्वायर ए का मतलब कास 2 बार लिखा जाएगा, तो बटे में 1 को कास है, तो कास से कास क्या होगा, कट जाएगा, ऊपर 1 कॉस बचेगा आपका, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कॉस ए, यानी इस सवाल का उत्तर जो होगा वो आएगा कॉस ए। तो कौन सा विकल्प आपका सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए कॉस ए लिखा हुआ है और वही आपका सही उत्तर है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या करा है आपका, यहाँ पर लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये किसके बराबर है ये हमसे पूछा जा रहा है, तो इसके बराबर मान लेते हैं हम क्वेश्चन मार्क है।
चार ऑप्शन दिया है, सेक स्क्वायर है, माइनस एक, फिर काट स्क्वायर है या टेन स्क्वायर है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर कॉट या टेन का उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम कॉट का उल्टा करते हैं तो लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट का उल्टा होता है 1 बटा यहाँ पर टेन और स्क्वायर ए कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेन स्क्वायर ए का 1 में गुणा कर देंगे। तो ऊपर तो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा टेन स्क्वायर ए का 1 में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बटा टेन स्क्वायर ए। देखिए बड़ा वाला बटा है, और जब ये बड़ा वाला बटा टूटता है ये गुणा में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे, देखिए अंश है इसके हर में कुछ नहीं दिया है तो हर में हम 1 मान लेंगे। ये बड़ा वाला बटा है और ये बड़ा वाला बटा अब गुणा में टूट रहा है, तो जो नीचे आपका हर है वो बन जाएगा अंश यानी टेन स्क्वायर ए, और नीचे ये हो जाएगा जो आपका अंश था वो बन जाएगा हर, यानी ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस 1। तो आप ध्यान से देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए प्लस 1 ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये तिर्यक क्या हो जाएंगे, ऐसे कट जाएंगे। आप प्लस वाले को जैसे आप देखोगे आप कहोगे कि सर यहाँ पर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1 लिखा हुआ है, ये दोनों बराबर कैसे हुए। देखिए ये प्लस में लिखा है, इसको चाहे आप यहाँ लिख दीजिए, एक को यहाँ लिख दीजिए, तो ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे। तो बचा क्या हमारे पास बचा ऊपर टेन स्क्वायर ए और नीचे बटा 1। तो आप बटे 1 लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये छिपा रहता है। तो जो फाइनल उत्तर आया हमारा वो आया टेन स्क्वायर ए, यानी इस सवाल का जो सही उत्तर है वो क्या आ गया आपका टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में देखिए टेन स्क्वायर ए लिखा हुआ है और वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे अगर देखें हम तो क्वेश्चन नंबर चौथा शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा जिसमें पूरा का पूरा 10 प्रश्न है सिद्ध करने के लिए, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसका एक सेपरेट वीडियो रहे ताकि सिद्ध करने वाला अलग रहे और आपका ये जो बहुविकल्पी और बाकी जो क्वेश्चन है वो अलग रहे। तो उसकी वीडियो आपको कल मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर अभी तक बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।